बेसन की इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको ना तो मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना मिल्क पाउडर की और ना ही तो चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप एक बार घर पर बनाकर 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बर्फ़ी बनाना। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है। पहले हम छन्ने में 1 कप बेसन और आधा कप गेहूं का आटा डालकर छान लेते हैं। क्योंकि छन्ना छोटा है इसलिए हम 1 कप बेसन डालकर छान रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें दूसरा कप बेसन डालकर छानेंगे। अब चम्मच से हम इस तरीके से बेसन और आटे को छान लेते हैं जिससे इसमें जो कण हैं या फिर ढोके हैं वो निकल जाएं। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह सूजी या फिर मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसे आप जार में डालकर पीस लें तब डालें। अब इसी में हम 1 कप बेसन और डालकर छानेंगे। ये हमने 2 कप बेसन और आधा कप गेहूं के आटे को छान लिया है। आटे और बेसन को हम मिला देते हैं। अब इसका हम बर्फ़ी बनाएंगे। यहाँ पर हमने आधा कप देसी घी लिया है। तो पहले हम आधे घी को कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको भी डाल देंगे। घी पिघल गया है। अब इसमें हम बेसन को डालकर भूनेंगे। अब बेसन को हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए भूनेंगे जिससे बेसन जले ना और अच्छे से भुन जाए। क्योंकि बर्फ़ी के लिए हमें बेसन को अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे। जब बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए बेसन भुन गया है। बेसन पूरी तरह से घी को सोख लिया है। अब जो घी बचे हैं उसे भी हम डाल देते हैं। पूरे आधे कप घी हमने डाल दिया है। अभी दिखने में बेसन में घी कम लग रहा है लेकिन बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा तो बेसन घी छोड़ देंगे और ये भुनने के बाद बेसन हल्के हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं बेसन ने घी छोड़ दिया है, ये गीले हो गए हैं। बर्फ़ी के लिए हमें इसी तरह का बेसन चाहिए। अब इसी स्टेज पर हम चीनी डालकर पकाएंगे। पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पर हमने 1 कप चीनी पाउडर लिया है। चीनी हमने जार में डालकर पीसकर पाउडर बना लिया है। अब चीनी को हम बेसन में अच्छे से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जिससे बेसन में चीनी पूरी तरह से मिल जाए। गैस को हम धीमा ही रखेंगे। इसी तरह हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। बेसन की बर्फ़ी मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह के बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं तो 2 कप बेसन में 1 कप चीनी पाउडर डालें। अब बेसन में चीनी पूरी तरह से मिल गया है। ये बर्फ़ी जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसे हम एक बर्तन में जमा कर सेट करेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए हमने यहाँ पर केक मोल्ड लिया है। इसी में हम बर्फ़ी को जमाएंगे। तो पहले हम इसके अंदर अच्छे से तेल लगाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह छोटी थाली भी ले सकते हैं। तेल लगाने के बाद अब इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर से थोड़ा तेल लगाएंगे। इससे जो बर्फ़ी हैं वो जमने के बाद आसानी से निकल जाएंगे। अब इसमें हम थोड़े से बारीक कटे हुए छिड़क कर मेवा डालेंगे। मेवा आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम बर्फ़ी को डालकर जमाएंगे। आप चाहें तो बर्फ़ी के ऊपर से भी मेवा लगा सकते हैं और इसके बाद इस तरह से चम्मच से फैलाकर सेट करेंगे। इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे जिससे बर्फ़ी पूरी तरह से बैठकर एक लेवल में हो जाए। बर्फ़ी को सेट करने के बाद अब इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए पंखे की हवा में रखेंगे जिससे बर्फ़ी जमकर टाइट हो जाए। लगभग 7 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बर्फ़ी जमकर टाइट हो गया है। तो अब इसे हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। पहले हम चाकू से इसके चारों तरफ से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब इसे हम प्लेट में पलट लेते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़े से थपथपा देते हैं जिससे बर्फ़ी इसमें से आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हैं कितने आसानी से मोल्ड से बर्फ़ी बाहर निकल गया है। अब इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देते हैं।
कितना बढ़िया बेसन की बर्फ़ी हमारा जमकर तैयार हुआ है। इसमें जो मेवा थे वो चिपक गए हैं। अब बर्फ़ी को हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। काटने के बाद आपको पता चल रहा होगा कितने मुलायम बर्फ़ी बने हैं और ये कितने आसानी से कट रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बिना मावा बिना चाशनी की हमारी बर्फ़ी बनी है। एकदम हलवाई जैसा बेसन की बर्फ़ी बनकर खाने के लिए तैयार हैं। अब इसे हम तोड़ करके दिखाते हैं। यह बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मुंह में जाते ही तुरंत घुल जाएंगे। अगर आपके घर में बेसन है तो इस तरह से आप बर्फ़ी ज़रूर बनाएं, लेकिन ध्यान रहे इस बर्फ़ी को तेल में न बनाएं, घी में बनाएं और बेसन को आप अच्छे से भूनें, तभी बर्फ़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बर्फ़ी बनाना। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कलछी घी डालेंगे और इसी में पूरे 1 कप बेसन को डालेंगे। अब बेसन को हम इसी तरह बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रहे इस मिठाई को बनाने के लिए हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बेसन को घी में ही भूनना है। अभी बेसन घी को पूरी तरह से सोख लिया है, इसलिए बेसन सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा तो ये धीरे धीरे घी को छोड़ देगा और बेसन गीले हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं बेसन धीरे धीरे घी छोड़ रहा है। अभी इसको हम 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक बेसन में से अच्छी खुशबू न आने लगे। बेसन जितने अच्छे तरीके से भुने रहेंगे बर्फ़ी खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं बेसन भुनने के बाद गीले हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब बेसन पूरी तरह से भुन गया है। अब कढ़ाई सहित हम बेसन को हटाकर साइड में रखेंगे और अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में हम 1 कप चीनी डाल देते हैं और 1 कप चीनी के लिए हम आधा कप पानी डालेंगे। अब चीनी को बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है, जिससे बर्तन साइड से जले ना। चीनी पूरी तरह से घुलकर चाशनी पक रहा है। अब चाशनी को हम इसी तरह पतली तार बनने तक पकाएंगे, यानी कि जब चाशनी में एक तार बनने लगेगा तो समझ लीजिए चाशनी बनकर तैयार है। लगभग 2 मिनट के बाद हम चाशनी को चेक करेंगे कि इसमें से तार बन रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं चाशनी में पतली तार बनने लगा है। बर्फ़ी के लिए चाशनी तैयार है। अब इसे हम गैस से हटाकर फिर से बेसन को रखेंगे। अब बेसन में हम पूरे चाशनी को डाल देते हैं और इसी में 2 बड़े चम्मच नारियल बुरादा डालेंगे। इसके बाद आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बर्फ़ी खाने में और भी स्वादिष्ट लगते हैं। अब बेसन में चाशनी को मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। अभी बेसन काफ़ी गीला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे तो बेसन चाशनी को सोख लेगा। लेकिन ध्यान रहे बर्फ़ी को हमें बहुत टाइट नहीं करना है। जब ये हल्के गीले रहेंगे तभी हम गैस से उतार देंगे। इसे हम हल्के मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि मीडियम आंच पर बर्फ़ी अच्छे से पकेंगे और वो जलेंगे नहीं। अब ये बर्फ़ी पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और बर्फ़ी को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आप देख सकते हैं बर्फ़ी ठंडे होकर सूखे हो गए हैं, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है। अभी ये हल्के गर्म हैं, तो अब इसे हम मसलेंगे। बर्फ़ी को हम पॉलीथीन पर रख कर मसल कर चिकना करेंगे। पॉलीथीन पर मसलने से बर्फ़ी आसानी से चिकने हो जाएंगे। अगर आपके बर्फ़ी पूरी तरह ठंडा होने के बाद टाइट हो जाते हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी या फिर दूध डालकर मसल सकते हैं। उससे बर्फ़ी मुलायम हो जाएंगे और मिठाई आसानी से बनेंगे। बर्फ़ी को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसे हम पॉलीथीन से हटाकर बोर्ड पर रखकर मसल कर रोल करेंगे। मसलने के बाद बर्फ़ी को हम 2 भाग करेंगे। अब इसे हम मसलते हुए पतला रोल बनाएंगे।
इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए हम इसे काट कर 2 भाग कर देते हैं। इसी तरह हम बचे हुए बर्फी का रोल बनाएंगे। दोनों लोई का रोल हमने बना लिया है। अब इसमें हम चांदी वर्क लगाएंगे। चांदी वर्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो न लगाएं। बिना चांदी वर्क के भी यह मिठाई बना सकते हैं। चांदी वर्क हमने पूरे रोल में लगा दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे बेसन रोल बर्फी बनकर खाने के लिए तैयार हैं। इस मिठाई को आप बहुत ही कम चीज़ों में आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसे हम तोड़ करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना मुलायम और बढ़िया बर्फी हमारा बना है। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से आप घर पर बर्फी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।